नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को फितना अजीम करार दिया है। और इस वक्त दुनिया में जो मौजूदा हालात हैं, जिनमें जंगें, बीमारियां, वबाएं, माशी और समाजी तबाहकारियां, गर्ज आपको इंसानी तबाहकारियों के जो जहाँ जहाँ असरात नज़र आ रहे हैं, इन तमाम के पीछे दज्जाल की आमद की तैयारियां हैं। और दज्जाल जितना बड़ा फितना है, इसकी आमद के लिए जारी तैयारियां भी उतनी हौलनाक और दर्दनाक हैं। इसकी आमद में मशरूफ़ इसके चेले इसकी खुशनुदी के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात करने से परहेज नहीं करते, जिसका सबूत दुनिया की मौजूदा सूरत हाल आप सबके सामने है। और तमाम आसमानी मज़ाहिब दज्जाल की आमद पर यकीन रखते हैं, लेकिन कोई इसे मसीहा समझता है तो कोई शैतान। बाज़ लोग तो ये भी मानते हैं कि दज्जाल की आमद हो चुकी है और इनके मुताबिक दज्जाल इंसानी शक्ल में नहीं बल्कि किसी और शक्ल में होगा। और इसी बात को लेकर मुख्तलिफ फिल्में भी रिलीज़ की जा रही है। मगर हकीकत यह है कि दज्जाल की आमद से कबल अभी तक बहुत सी निशानियों का पूरा होना बाकी है। हम आज दज्जाल के हुलिये और खुरूज दज्जाल से कबल पूरी होने वाली निशानियों को अहादीस की रोशनी में ज़िक्र करेंगे। यूँ तो मुसलमानों के लिए दज्जाल के मुतालिक आगाही और इसकी आमद की सच्चाई को जानने के लिए किसी भी दलील की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके मुतालिक आगाह करने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको फितना अजीम कह देना ही काफ़ी था कि यहूदियों को दज्जाल का इस कदर इल्म ना था जो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को ख़बरदार करने से मुतालिक हदीसों से लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तमाम नबियों के बाद आया हूँ। तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को दज्जाल से ख़बरदार किया था, लेकिन मुझे इसकी ऐसी ऐसी अलामतें बयान की गई है जो किसी दूसरे नबी को नहीं बतलाई गई थी। याद रखो कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब नहीं। दज्जाल की दाईं आंख बहेंगी और इस तरह नुमायाँ होगी कि जैसे दीवार पर बलगम या खनकार का निशान हो, और इसकी बाईं आंख चमकते हुए सितारे की मानिंद होगी। हर जुबान बोलने वाले इसके साथ होंगे। इसके पास जन्नत के मुशाबे सरसब्ज बाग होगा। इस बाग में पानी बह रहा होगा और जहन्नम के मुशाबे भी एक सियाह चीज़ होगी जो धुआं छोड़ रही होगी। और वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आंख से नाबीना है। इसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। यही निशानियां हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बयान फरमाई जब उन्होंने एक जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की। उन्होंने फरमाया कि हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा है जिसके घुटनों से टखने तक बंधी हुई एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। एक और जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की आमद से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी, और दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेंगी, और जब तीसरा साल होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेंगी। टापू वाले यानी ऊँट और खुरू वाले यानी गाय, बैल, भेड़, बकरी और गधे घोड़े भी सभी हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती आदमी से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को मोटी ताज़ी और दूध से भरी थनों की सूरत में पैदा करके दिखाऊं तो तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ, अगर तुम ऐसा करके दिखाते हो तो मैं तुम्हें रब मान जाऊंगा। इसके बाद शयातीन इस आदमी के ऊँटों की शक्ल इख्तियार करेंगे तो वो आदमी इसके पीछे लग जाएगा। इसी तरह एक और आदमी से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे बाप, बेटे और तुम अपने ख़ानदान में जिन लोगों को पहचानते हो सबको ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल, मैं यकीन कर लूँगा। फिर वो शैतानों को उनकी शक्ल में पेश कर देगा तो वो भी इसके पीछे चला जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल ने पामाल ना किया हो सिवाय मक्का और मदीना के। इन शहरों के हर रास्तों पर फरिश्ते खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीने की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे एक एक काफर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इससे बाहर कर देगा। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार किया कि दज्जाल काना होगा और जन्नत और जहन्नम अपने साथ लाएगा। बस जिसे वो जन्नत कहेगा दर हकीकत वही दोज़ख होगी, और मैं तुम्हें इसके फितने से इस तरह डराता हूँ जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। और जो शख्स दज्जाल की खबर सुन ले वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर इसके पास आएगा और इसके पैदा करदा शुबात में इसकी पैरवी करने लगेगा। दज्जाल सबसे पहले अपने आप को नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। वो अपने आप को दज्जाल नहीं बल्कि खुदा कहेगा, क्योंकि दज्जाल का मतलब झूठ और धोखा है।
اور ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ سامنے والا طاقتور سے طاقتور ایمان رکھنے والا بھی ڈگمگا جائے۔ اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے اور انہوں نے سبز جبے پہنے ہوں گے۔ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی تمام دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ یوں 40 دن کرۂ ارض پر پورے کرے گا اور 40 دن میں وہ دنیا کا دورہ کر لے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو کہ اس وقت شام میں ہوں گے اور نماز عصر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کے احترام میں مصلی چھوڑ دیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد صرف دجال کو قتل کرنا ہوگا۔ وہ اس لیے دوبارہ مہدی علیہ السلام کو امامت کی مصلی پر کھڑا کر دیں گے اور انہی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد دجال کے خلاف لشکر لے کر اس کے تعاقب میں مقام لط پر اس کا گھیراؤ کر لیں گے۔ پھر وہاں پر ہوگی ایک جنگ اور دجال کو وہیں پر قتل کر دیا جائے گا۔ آگاہی کے طور پر بتاتا چلوں کہ یہودیوں نے اس لط کے مقام پر بڑا مضبوط ایئرپورٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق دجال کو وہاں سے بھگانے میں مدد دی جا سکے گی۔ جنت سے دھتکار دیے جانے کے بعد اب تک شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا آیا ہے، تاکہ انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھے، اس کی پرستش کرے یا کم سے کم صحیح راستے سے ضرور بھٹک جائے۔ کہیں مال و دولت کا لالچ تو کہیں اقتدار کی ہوس، یہ چیزیں انسان کی کمزوری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کو انسان کے لیے کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان سے انسان کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کر جہنم میں جائے۔ اس لیے قیامت سے پہلے شیطان کی کوشش ہے کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے، اور قیامت سے پہلے جس قدر انسانوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر بنا سکے بناتا رہے، اور اسی کوشش کا سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے۔ مذہبی لحاظ سے دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کے جمع کردہ سارے مال و لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کی آمد سے چند سال پہلے انتہائی مشکل اور اذیت ناک ہوں گے۔ ہر طرف جنگیں ہوگی، قحط سالیاں ہوگی، بیماریاں، بھوک ہوگی، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ یہ سب کچھ صرف دجال کے لیے اور دجال کو خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کے لوگوں پر زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے کہ لوگ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے کسی کے آگے بھی جھکنے کو تیار ہو جائے۔